आपने सोचा है इस दुनिया में जितने भी लोग हैं बुद्धि उन सब में है, लेकिन बुद्धिमान कोई कोई ही क्यों होता है? आखिर कारण क्या है? दुनिया में उन्हें बुद्धिमान क्यों माना जाता है? इस दुनिया में जो लोग बुद्धिमान होते हैं उन्हें हमेशा ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए बुद्धिमान होना सबके लिए अनिवार्य है। आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा, जिन्हें पूरे मानव इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। वे बचपन में एक मंद बुद्धि बालक हुआ करते थे। वे पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर थे, उन्हें बुद्धू कहा जाता है। बचपन में ही उनकी रुचि भौतिक ज्ञान के प्रति जगी। वे शिक्षकों से अजीब तरह के सवाल पूछते थे, इनके कारण उनकी कक्षा में हंसी उड़ाई जाती थी। उन्हें बुद्धू कहा जाता था। एक बार उन्होंने शिक्षक से पूछ लिया कि मैं बुद्धिमान कैसे बन सकता हूँ, तो शिक्षक ने कहा अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। यह बात आइंस्टीन के मन में बैठ गई। वे अभ्यास करने लगे, जिसका असर उन्हें देखने को भी मिला। अभ्यास के बदौलत ही उन्होंने गणित जैसे कठिन विषय को आसानी से समझने लगे। आगे चलकर आइंस्टीन विश्व के महानतम वैज्ञानिक बने। उन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अल्बर्ट आइंस्टीन का मानना था कि प्रत्येक इंसान जीनियस है, लेकिन यदि मछली को पेड़ पर चढ़ने को कहेंगे तो वह अपने जीवन भर अपने आप को मूर्ख समझकर जिएगी। जीनियस बनने के लिए महत्वपूर्ण है रुचि, लगन और अभ्यास। पहला नंबर है रुचि का। रुचि जब तक नहीं होगा हमारे अंदर, तब तक हम जीनियस नहीं बन सकते। रुचि होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारा जिस भी क्षेत्र में रुचि हो, उसी क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। अगर कोई क्रिकेट खेलकर सक्सेसफुल इंसान बन गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी क्रिकेट खेलकर सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। हमारी रुचि किस क्षेत्र में है? संगीत में है, साहित्य में है, कला में है, विज्ञान में है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की रुचि बचपन में ही विज्ञान के प्रति बनी और वे महान वैज्ञानिक बने। सचिन तेंदुलकर की रुचि बचपन से ही क्रिकेट में थी, तो वे एक जीनियस क्रिकेटर बने। वहीं लता मंगेशकर की रुचि संगीत की तरफ थी, तो उन्होंने संगीत में एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया था। अपने रुचि को जाने, रुचि को जगाएं, अपने पैशन को फॉलो करें। जीनियस का मतलब शिक्षा के क्षेत्र से ही नहीं होता है। सचिन तेंदुलकर जीनियस हैं क्रिकेट में, लता मंगेशकर जी जीनियस है संगीत में। उसी प्रकार अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस हैं भौतिकी में। जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है लगन। हमारे अंदर जब तक लगन नहीं होगी तब तक हम कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिभा तो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन प्रतिभाशाली हर कोई नहीं बन पाता, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लगन से कोई भी काम को करता है वही सफल होता है। जीनियस बनने के लिए अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अभ्यास। अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों नहीं हो, आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रतिभा कुंद पर जाती है। इसलिए अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अभ्यास से ही प्रतिभाशाली लोग अपनी प्रतिभा को निखारते हैं, और इसलिए अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जीनियस बनने का यही मुख्य मंत्र है। आप किसी की नकल करके छोटी और क्षणिक सफलता तो पा सकते हैं। हमें जितने भी लोगों ने बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, वे या तो लेखक थे, चित्रकार थे, कलाकार थे। उन लोगों ने अपने प्रतिभा को जागृत किया और वे सदा के लिए अमर हो गए। अगर जीनियस बनना चाहते हैं तो इन मुख्य बिंदुओं पर ज़रूर ध्यान दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। अगर नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें।